अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम सर। क्या हाल है आप? वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। चलिए अटेंडेंस हम बाद में कंडक्ट कर लेते हैं। अभी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, ताकि बाकी लोग भी आपकी क्लास के अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर लें। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सीकेंट मेथड पढ़ा। सीकेंट से पहले प्रेगुला फॉल्सी मेथड और उससे भी पहले हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था। तो ये तीनों मेथड्स किस लिए पढ़ते हैं हम, कोई बता सकता है इनका यूज़? नॉन लीनियर सर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ये सारे मेथड्स पढ़ते हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस अभी तक आपको फील हुआ है? तो स्टेप्स कम हो रहे हैं, हाँ, स्टेप्स कम पहले हो रहे वाले हैं। जो हम्म, और कम इंट्रेशन में सॉल्व हो जाता, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ जाता। हाँ, पहले में स्टेप्स ज़्यादा हैं, दूसरे में उसकी निस्बत स्टेप्स कुछ कम है। लेकिन पहले मेथड में पर स्टेप कैलकुलेशन बहुत कम है। ये दो नंबर को आपने ऐड करना है बाइसेक्शन मेथड में और 2 से डिवाइड करना है, तो वो इस लिहाज से वो ठीक है कि पर स्टेप कैलकुलेशन उसमें बहुत कम है। दूसरे में स्टेप्स तो कम हैं, लेकिन पर स्टेप कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे वहाँ पे आपने दो नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, डिवीजन भी करनी है, सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं। अगर बात करें हम, जो सेकंड मेथड था रेगुलर फॉल्सी मेथड, और ये दोनों मेथड जो है नेक्स्ट इटरेशन जो है फंक्शन के साइन पे डिपेंडेंट होती है। फंक्शन के साइन पे नेक्स्ट इटरेशन डिपेंड करती है कि फंक्शन का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसी बेस पे हम नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करते हैं। जबकि जो थर्ड मेथड हमने पढ़ा सीकेंट मेथड, ये है तो रेगुलर फॉल्सी से मिलता जुलता ही, लेकिन ये साइन डिपेंडेंट नहीं है। इसमें फंक्शन का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों सूरतों में जो फार्मूला है वो सेम रहता है। तो इसी सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और मेथड पढ़ते हैं उसी सिलसिले में। ये मेथड है न्यूटन अच्छा राफसन सर जी, वो मेथड। आपसे एक बात करनी थी। जी जी बताएं। वो सर जी, आपकी जो जो रिकॉर्डिंग आपने लिंक अपलोड किए हुए हैं ना एलएमएस पे, सर जी वो जी, एरर आ रहा है उन रिकॉर्डिंग का। अच्छा, ऐसा है कि आप ये उनको, अभी तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो एरर आपको शो हो रहा है, लेकिन आप अगर पॉसिबल है तो उनको डाउनलोड कर लें अपने पास, क्योंकि ये जी सर, वो डाउनलोड ही करने के लिए मैंने लिंक ओपन किया था, लेकिन वो ना एरर आ रहा है दोनों का। और वो सर जी पहला मेथड भी, वो बाइसेक्शन मेथड जो है ना वो अपलोड है, लेकिन रेगुलर फॉल्सी मेथड आपने अपलोड नहीं किया हुआ उधर। नोट्स अपलोडेड नहीं है। जी सर। ओके, नोट्स तो मैं अपलोड कर देता हूँ अभी, और जो लेक्चर वहाँ सर पे जी एरर आ रहा है वो भी सेक्शन, मैं, ये सेक्शन मेथड के भी, सेकंड मेथड के भी कर दीजिएगा। अच्छा, यार नोट्स हुए में नोट्स चेक भी कर लेते हैं, अगर कोई नहीं है तो वो अपलोड कर देते हैं। नोट्स तो मेरे ख्याल से अपलोडेड हैं सारे। लेक्चर जो है वो भी मैंने वहाँ पे दोबारा से कर दिए हैं अपडेट, तो अब वहाँ पे आपको मिल सकते हैं सारे। ठीक है, जो क्या एरर चीज? लेक्चर्स जो एरर आ रहा था वो उसको फिक्स कर दिया है,
तो अब एरर नहीं होगा, वहाँ पे आप इसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सर। ओके, लेक्चर्स वहाँ पे वो रिकवर हो गए हैं, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर डाउनलोड आप कर सकते हैं तो उनको डाउनलोड करके रख लें। अगर कोई प्रॉब्लम हो डाउनलोडिंग में या कोई और इशू हो फिर मुझे बता दें, मैं फिर ये कर लेता हूँ कि गूगल ड्राइव पे उनको अपलोड कर देता हूँ। लेकिन पहले कोशिश कर लें, अगर आप डाउनलोड कर लें अपने एंड से तो फिर तो सही है। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट मेथड की। जी नोट्स तो उधर अभी भी बाइसेक्शन मेथड के सिर्फ शो हो रहे हैं। अच्छा, नोट्स की अगर बात करें हम तो एक मिनट मैं उधर ही आपको ले चलता हूँ। तो सेशन 2 को सर क्लिक करें तब रेगुलर फासिल मेथड वो नहीं हुआ, बाकी सारा मैं चेक कर लेता हूँ कौन से नहीं है। अच्छा, आप लोगों का सेक्शन कौन सा है? V7। V7। तो ये तो कोई और है, एक मिनट मैं V7 ओपन करके फिर दिखाता हूँ। अच्छा, इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, नोट्स तो अपलोडेड हैं, पिछले वीक के दोनों लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं। अच्छा, ये नोट्स जो हैं अब आपको मिलेंगे यहाँ पे लेक्चर मटेरियल्स में। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिंक्स भी हैं और ये नोट्स भी हैं, सेकंड मेथड न्यूटन राफसन मेथड की। न्यूटन राफसन वैसे हमने आज पढ़ना है, लेकिन नोट्स इसके पहले से अपलोडेड हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर फॉल्सी मेथड के नहीं अपलोड? फॉल्सी के नहीं है, फॉल्सी के यहाँ पे फॉल्सी के होने चाहिए थे, फॉल्सी के नहीं है। ओके, और यहाँ पे भी नहीं है, तो फॉल्सी के अपलोड कर देते हैं, रेगुलर फॉल्सी के या फॉल्स पोजीशन के नोट्स। ये मैं अभी क्लास के बाद अपलोड कर देता हूँ। चलें अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, उसी सिलसिले की कड़ी है, ये फोर्थ मेथड हम पढ़ रहे हैं फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, और ये मेथड है न्यूटन राफसन मेथड। या इसको सिंपली न्यूटन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये मेथड है क्या और इसको अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। इसका जनरल फार्मूला है हमारे पास xn+1 इज इक्वल्स टू xn माइनस f of xn, यानी the value of function at xn and derivative of the function at point xn।
ये तो है इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, अब इसमें इस फार्मूले में अगर हम n की जगह यहाँ पे पुट कर दें, हम 0 पुट करें। अच्छा, ये फार्मूला कहाँ से n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन के लिए काम करेगा। n की जगह अगर 0 पुट करें तो ये हो जाएगा x1 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, x0 माइनस एफ ऑफ x0 या x0 डिवाइड बाय एफ प्राइम x0, यानी x1 का ये फार्मूला होगा, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइड बाय एफ प्राइम x0। अब हमें गिवन क्या होगा, हमें एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन हमें गिवन होगा। ठीक है, हमें सिर्फ अगर x0 की वैल्यू मिल जाए तो हम उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट x0 पे उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी x0 अगर हमें मिल जाए तो हम x0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें x की जगह x0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। अब ये x0 कहाँ से मिलेगा, कैसे फाइंड करना है, ये देख लेते हैं। x0 को कहते हैं इनिशियल गैस, ठीक है, या इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल गैस जो है ये बाज़ दफ़ा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, जैसे अगर प्रॉब्लम गिवन है साथ इनिशियल गैस भी गिवन है x0 की वैल्यू अगर गिवन हो तब तो काम आसान हो गया है कि आपने इसी फार्मूले में ये x1 आपने फाइंड करना है, तो आपने x0 की जगह वो वैल्यू, लेट से आपको इनिशियल गैस गिवन है x0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आपने इसी फार्मूले में x1 के फार्मूले में आपने x0 की जगह 1 पुट कर देना है। एफ ऑफ x0 जो है, जो आपका फंक्शन है गिवन फंक्शन, उस फंक्शन में x की जगह आप 1 पुट कर दें, x की जगह 1 पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी आपके पास एफ ऑफ x0, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट x0, तो वो भी आप फाइंड कर लेंगे। और फिर उस गिवन फंक्शन, जो आपको फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसमें x की जगह फिर आप ये जो आपको x0 की वैल्यू होगी 1, जो भी गिवन है, ये 1 है तो 1 आप वहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास फार्मूले के राइट हैंड साइड की तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप फार्मूले में पुट करें और इसको कैलकुलेट करें, तो इस तरीके से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। आपने जब नेक्स्ट स्टेप पे जाना हो, x2 फाइंड करना हो, तो x2 का फार्मूला क्या होगा, जो जितने भी x हैं फार्मूले में इनके सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दें, तो x2 हो जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ प्राइम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x1, ठीक है, यानी जो यहाँ से आप x1 फाइंड करेंगे, x1 की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी, फिर गिवन फंक्शन में x की जगह x1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और जो आपने डेरिवेटिव लिया था पिछले स्टेप में, उस डेरिवेटिव में x की जगह जो x1 की वैल्यू आई है वो वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप x2 फाइंड कर लेंगे। फिर अगले स्टेप में आपने x3 फाइंड करना है। x3 का फॉर्मूला होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ प्राइम x2, तो ये भी आप x2 आपके पास वैल्यू यहाँ से आ चुकी होगी पिछले स्टेप से, यहाँ से आपके पास x2 की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पुट कर दें, x2 की वैल्यू इस गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो एफ ऑफ x2 आपके पास आ जाएगा, और जो फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया था उस डेरिवेटिव में x की जगह x2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी आपको वहाँ से मिल जाएगी।
ठीक है, अब ये x नॉट अगर गिवन ना हो, हमें जो इनिशियल गैस की हम बात कर रहे हैं, ये अगर प्रॉब्लम में गिवन ना हो फिर क्या करना है? तब इनिशियल गैस x नॉट की वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अब आपका जो क्वेश्चन है वो सारा उसका डिपेंड होगा x नॉट की वैल्यू पे। x नॉट की वैल्यू या इनिशियल गैस की वैल्यू, जितनी बेहतर वैल्यू आप चूज़ करेंगे, आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी कन्वर्ज करेगा और जल्दी आंसर आपको मिलेगा। अब ये बेहतर वैल्यू आप कैसे पिक कर सकते हैं? उसके लिए वैसे तो आप कोई भी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100 कोई भी वैल्यू वहाँ पे पुट कर सकते हैं x नॉट की, लेकिन x नॉट की बेहतर वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व होगा, आपको जल्दी आंसर मिलेगा। अगर x नॉट की वैल्यू आप कोई रफ सी वैल्यू पुट कर दें तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा आपको उस आंसर तक पहुंचने के लिए। लेट से हम इसकी एग्जांपल यूं देख लेते हैं कि आपका रिक्वायर्ड रूट है लेट से 3 और 4 के दरमियान, ठीक है, रूट 3 और 4 के दरमियान है और आपने x नॉट की वैल्यू 50 पुट कर ली। तो अब 50 से यहाँ तक 3 और 4 इस इंटरवल तक आते आते बहुत टाइम लग जाना है आपको, ठीक है, काफ़ी सारी इटरेशन लगेंगी तब जाके आप उस रूट के करीब पहुँचेंगे। लेकिन इसकी बजाय अगर आपका रूट 3 और 4 के दरमियान है, आप x नॉट की वैल्यू रख लेते हैं 3 या 3.1 या 3.5, तो आप जल्द ही अपने जो रूट है उसके करीब पहुंच जाएंगे। अगर आप इवन 0 भी रखेंगे तो भी आपको कम टाइम लगेगा अपने रिक्वायर्ड रूट तक पहुंचने के लिए एज़ कम्पेयर टू 50 तो बहुत दूर है। तो ये सारा जो आपका क्वेश्चन होगा वो डिपेंड करेगा इनिशियल गैस पे, आपके इनिशियल गैस पे। अब इनिशियल गैस को कैसे बेहतर करना है, कैसे अच्छी वैल्यू आपने पिक करनी है, उसके लिए आपने ये देखना है कि अगर इनिशियल गैस गिवन ना हो तो फिर जैसे हम पिछले मेथड्स में एक स्टेप कॉमन हमने किया था कि हम 2 पॉइंट फाइंड करते हैं ए और बी। ये पॉइंट किस तरह से थे? अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, अगर ए पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो बी पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। दो ऐसे पॉइंट जब हम फाइंड कर लें ए और बी, तो फिर आपने ये करना है कि एक्स नॉट की वैल्यू अब ए और बी के दरमियान में से पिक करनी है। एक्स नॉट की वैल्यू आप एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ए भी कर सकते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू बी भी कर सकते हैं, या ए और बी का जो इंटरवल है इस इंटरवल में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स मौजूद होते हैं। आप एक्स नॉट की वैल्यू इस इंटरवल के अंदर से ए और बी के दरमियान में से कोई भी वैल्यू आप पिक कर सकते हैं। लेट से अगर हम सपोज करें कि आपका जो इंटरवल है वो बन रहा है 1, 0 और 1, ठीक है, ए 0 है और बी 1 है, तो इंटरवल बन गया 0 और 1। तो एक्स नॉट की वैल्यू आप 0 भी चूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1 भी चूज़ कर सकते हैं। एक्स नॉट की वैल्यू आप 0.1 भी चूज़ कर सकते हैं, 0.2 भी कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं, 0.05 भी कर सकते हैं, 0.0005 भी आप पिक कर सकते हैं। ये फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप एक्स नॉट की वैल्यू आपने क्या रखनी है, लेकिन इस इंटरवल के दरमियान में अगर आप वैल्यू रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, जल्दी अपने रिक्वायर्ड रूट के करीब पहुंचेंगे। जी सर सारा, अगर फार्मूले में हमारे पास ज्यादा बड़ी वैल्यू हो तो हमने जो वैल्यू लेनी है उसके अंदर एक्स नॉट की, वो हमने ज्यादा छोटी वैल्यू से शुरू करना है, तब हमारा आंसर जल्दी आएगा, मतलब एक गैस नहीं जो लगाना है। छोटी वैल्यू से नहीं शुरू करना, बल्कि जो आपने ए और बी फाइंड किए होंगे ना, यस उसी सर। ए और बी के दरमियान में से या ए और बी में से कोई वैल्यू आप पिक करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ओके सर। जैसे अगर बी ए और बी आपके पास आते हैं किसी क्वेश्चन में, आपके पास आ जाते हैं 60 और 61, ठीक है, तो अब आपने 0, 1, 2 से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि अब कोशिश करनी है कि एक्स नॉट की वैल्यू या तो 60 रखें या 61 रखें, या 60 और 61 के दरमियान कोई भी नंबर रखें, जैसे 60.1, 60.2, 60.5, कोई भी नंबर रखें, लेकिन 60 और 61 के बीच में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उस सूरत में 0 या 1 से स्टार्ट नहीं करना।
ओके सर। ठीक है, उस सूरत में अगर आप 0 या 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन तो कभी सॉल्व हो जाएगा आपका, लेकिन आपको काफ़ी अल्ट्रेशन लगेंगे। जी मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ए और बी में से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं? ए और बी में से भी कोई वैल्यू, या ए और बी के दरमियान हज़ारों लाखों नंबर्स होते हैं, उनमें से भी कोई पिक कर सकते हैं। सर ये नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं? ये अगर ए और बी में से कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव भी हो सकती हैं, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो इसमें अगर कोई डाउट है भी तो वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन हमारा वही क्वेश्चन है जो हम पिछले मेथड से भी सॉल्व कर चुके हैं, इसी फंक्शन को। 2x³ + x - 2 = 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम वही रख लेते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस तक। हमें अगर इसकी एक्यूरेसी चाहिए हो तो फिर हम इसको, अब यहाँ पे देख लें कोई हमें x0 की वैल्यू या इनिशियल गैस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम इनिशियल गैस अपनी मर्ज़ी से पिक करेंगे, और उसके लिए हम वही मेथड यूज़ कर लेते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने किया था, कि 2 नंबर ऐसे देख लेते हैं जिनमें से एक नंबर पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, दूसरे पे नेगेटिव आ जाए। ए और बी हम फाइंड कर लेते हैं। सर 3 और 4 शूट करेंगे सर? जी, 3 और सर 4 3 और 4 नहीं, यहाँ पे तो 0 और 1 वो नंबर ऐसे हैं जिनमें से एक पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, एक पे ओके सर, नेगेटिव ओके है। 3 और ठीक 4 है आप सर। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसमें होगा। ओके सर, 3 और 4 इसमें होंगे। जी, तो अब हमें ये पता है यहाँ से चल रहा है कि 0 और 1 के दरमियान एक रूट मौजूद है। ठीक है, तो x0 की वैल्यू अब हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। 0 और 1 का जो इंटरवल है इसके अंदर से एक रूट मौजूद है, तो x0 यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। x0 की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, और 0 और 1 के दरमियान लाखों करोड़ों नंबर्स हैं, इनमें से भी कोई नंबर आप रख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इनसे बाहर 0 और 1 से बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको जितना आप 0 और 1 से दूर जाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा अल्ट्रेशंस लगेंगी। तो हम 0 और 1 में से ही कोई वैल्यू x0 की रख लें तो बेहतर है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ली है, x0 की वैल्यू 1 ली है। ठीक है, तो अब x1 का फार्मूला हमें पता है, x1 = x0 डिवाइड बाय x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f प्राइम x0। x0 की वैल्यू 1 है, तो f ऑफ x0 क्या होगा, 1 पे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन में x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1, यानी f ऑफ x0 की वैल्यू भी 1 आ गई। अब f प्राइम x0 के लिए ये जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 6x² + 1, ये 1 होगा। ठीक है, उसी गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, कुछ भी नहीं किया, ये गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव है 6x² + 1। अब इस डेरिवेटिव में x की जगह x0 की वैल्यू पुट कर दें। x0 1 था तो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास
एफ प्राइम एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अब जो फार्मूला था हमें एक्स नॉट की वैल्यू भी पता चल गई है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू भी और एफ प्राइम एक्स नॉट की भी। ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये एक्स नॉट है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये एफ प्राइम एक्स नॉट है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब x1 की वैल्यू हमें मिल गई है 0.856। तो हमें चूंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व करना है तो हम अगली आर्ट्रेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्ट्रेशन का फार्मूला बड़ा सिंपल होना है। फार्मूले में क्या डिफरेंस होगा, x2 जब आप यहाँ पे x2 बनेगा तो ये जो ये सबस्क्रिप्ट हैं सब में 1 ऐड हो जाएगा। जो x1 है वो x2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे x0 की जगह x1 आ जाएगा। अब ये x1 जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये वाली, ये वैल्यू x1 ये वैल्यू है। f ऑफ x1 क्या होगी, ये वैल्यू x की जगह फंक्शन में, गिवन फंक्शन में अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास f ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0.11044। और f प्राइम x1 कैसे फाइंड करना है, ये जो डेरिवेटिव लिया हमने ये वाला, इस डेरिवेटिव में x की जगह अब आपने x1 की वैल्यू यानी 0.856 ये वैल्यू पुट करनी है x की जगह सिर्फ, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास f प्राइम x1 की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि ये है। ठीक है, f प्राइम x1 की वैल्यू भी आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे x2 के फार्मूले में। x1 की वैल्यू, x1 पे फंक्शन की वैल्यू और x1 पे फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 की वैल्यू होगी 0.83553। अब ये अगर आप चेक करें 0.835 है, ये 0.856 है, सिर्फ एक डिजिट अभी इनमें कॉमन है तो हम मज़ीद एक आधा आर्ट्रेशन और कर लेते हैं। नेक्स्ट आर्ट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, x3 होगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ प्राइम x2। तो x2 तो हमें पता चल गया है, ये वैल्यू x2 की है। एफ ऑफ x2 कैसे फाइंड करना है, गिवन फंक्शन में जो हमें फंक्शन गिवन है, जो प्रॉब्लम है ये वाली, इसमें x की जगह अगर हम पुट कर दें x2 की वैल्यू 0.835 और ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे x की जगह वो वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें तो हमें एफ ऑफ x2 की वैल्यू ये मिलेगी 0.00211433। ठीक है, ये भी वैल्यू मिल गई हमें। एफ प्राइम x2 के लिए क्या करना है, अपने जो डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लिया था ये, उसी डेरिवेटिव में अब x की जगह x2 की वैल्यू पुट करनी है 0.83553। तो एफ प्राइम x2 की वैल्यू ये आ जाएगी 5.88677727। ओके, अब ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे x3 के फॉर्मूले में। तो x3 हो जाएगा x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाय एफ प्राइम x2, और ये तीनों टर्म्स राइट हैंड साइड पे हमने फाइंड कर ली हैं, वो वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। ये x2 की वैल्यू, ये एफ ऑफ x2 की वैल्यू, ये एफ प्राइम x2 की वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाता है 0.835171। ओके, 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0.835 ये और ये 0.835 ये एक जैसे हैं, तो यहाँ पे ही आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। आपको 3 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी थर्ड स्टेप में ही मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप इस मेथड के स्पीडी होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शुरू में ये क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन रखा है मैंने सारे मेथड्स के लिए, और क्वेश्चन सेम रखने का मकसद यही था कि हम मेथड्स को कंपेयर भी कर सकें ताकि हमें ये भी पता चलता रहे साथ साथ कि कौन सा मेथड कितना फास्ट है। तो इसी क्वेश्चन को जब हमने दूसरे मेथड से किया है तो
बाइसेक्शन मेथड के लिए हमें 14 इटरेशंस लगी थी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, फिर वो कम होती गई इटरेशंस, लेकिन यहाँ पे आके न्यूटन राफसन मेथड से उस क्वेश्चन को हमने सिर्फ 3 इटरेशंस में 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से इसके स्पीडी होने का हमें पता चलता है कि ये मेथड बाकी सबसे ज़्यादा फास्ट मेथड है। जी सारा अरशद। सर जी अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो इस क्वेश्चन में तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो हमारे पास, लाइक साइन कॉस टेन। उसके लिए भी आप सबसे पहले तो 2 ऐसे पॉइंट्स देखें जिनमें से जिन पे फंक्शन की वैल्यू एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव हो, ठीक है। वो पॉइंट्स मिलने के बाद आप एक्स नॉट चूज़ करें और फिर इसको आगे सॉल्व करना है। अपने डेरिवेटिव तो सर आपने एक उसमें दफ़ा जी सर उसमें ये तो नहीं होगा, उसकी क्या कहते हैं, लिमिट नहीं होती साइन की और कॉस की, उसके वो अंदर रहते अगर हुए उसको देखना होता है। वो अगर गिवन हो तो ठीक है, वो कुछ केसेस में आपको लिमिट गिवन होती है तो फिर उसमें सोल्यूशन भी उसी लिमिट के अंदर ही होता है, ठीक सर है। कोई फिर इस उस टाइप का क्वेश्चन करवा दें। नहीं, लिमिट मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें लिमिट गिवन नहीं होगी, और वो लिमिट गिवन होती है जब क्वेश्चन आपके पास हो कोई डिग्री में साइन कॉस का। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करेंगे बल्कि न्यूमेरिकल के पूरे कोर्स में आपने कैलकुलेटर का जो मॉड है उसको आपने रखना है रेडियन पे। क्या रेडियन मॉड का फ़ायदा क्या होगा? रेडियन मॉड का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो वो लिमिट मिलती है कि -π से π/π तक या π/2 से π/2 तक, वो लिमिट फिर यहाँ पे नहीं होगी। फिर हम रेडियन में हम नंबर्स में ही उसको काउंट करेंगे। तो न्यूमेरिकल में जब आपके पास साइन कॉस या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो आपने कैलकुलेटर के मॉड को रेडियन पे रखना है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप शिफ्ट के साथ मॉड दबाएं, वहाँ पे आपके पास रेडियन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने कैलकुलेटर को रेडियन मॉड पे कर लेना है। फिर आप उसमें पाए और ये आपने नहीं पुट करने, फिर आप उसमें सिंपल 1 2 3 4 5 पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू आएगी और ये वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। फिर आपने उसको डील करना है जैसे आम आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कैलकुलेटर के मॉड को आपने रेडियन पे करना है, डिग्री में नहीं करना, रेडियन में करना है। डिग्री में करेंगे तो फिर आप उसी इंटरवल में ही रहेंगे, फिर उसका आंसर उससे हट के नहीं आएगा। और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे इस केस में हमें जो आंसर चाहिए, डिग्रीज जो हैं वो 360 डिग्री आपको पता है टोटल डिग्री होते हैं। तो आपने अगर कोई नंबर है जिसका एंगल ये बन रहा है 45 डिग्री हम कंसिडर कर लेते हैं, तो वो यहाँ पे करके 45 डिग्री बनते हैं, जबकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो हमें ये सर्कल पे वो नंबर नहीं चाहिए जो रूट्स, हमें रूट्स चाहिए एक्स एक्सिस पे। इसलिए हम कैलकुलेटर को डिग्री में नहीं बल्कि रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें आंसर्स इस एक्स एक्सिस पे मिले, ना कि सर्कल पे। यहाँ पे तो हमने कोई लेना देना नहीं करना उस रूट से, रूट्स हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए। उसके लिए हम कैलकुलेटर को रेडियन पे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो तब हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो इसी एक्स एक्सिस पे होंगी, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, वो सर्कल की वैल्यू नहीं होगी। ओके अब ये करना है आपने कि एक इसमें अगर कोई क्वेश्चन है किसी का भी, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करना है और एक असाइनमेंट आपको मिलेगी अब छोटी सी, तो वो फिर आपने वो करनी है। हामिद अली। अच्छा सर जी, मेरा क्वेश्चन ये था, इसमें जो हमने डेरिवेटिव लेना वो एक दफा वो एक फंक्शन का दफ़ा लेना ही, है, यानी हर हाँ दफा अलग अलग तो नहीं लेना? अच्छा ये मेथड आपने देख लिया कि फ़ास्ट है, बाकी जितने भी मेथड्स थे उन सब से ये फ़ास्ट मेथड है।
लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं वो अगर हम डिस्कस करें, इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि एक तो इसमें एक टर्म यहाँ पे, ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में ये टर्म है, ये वाली ये टर्म अगर ज़ीरो आ जाए, किसी वजह से ये पॉइंट अगर ज़ीरो आ जाए, तो फिर ये अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि हम किसी नंबर को ज़ीरो से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर अनडिफाइन हो जाता है ये फंक्शन, और उस सूरत में ये मेथड जो है फेल हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो, तो तब ये मेथड वहाँ पे काम नहीं करेगा। अब ऐसा कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है? कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो सकता है? मोहसिन अली। सर कांस्टेंट होगा फंक्शन। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो ज़ीरो होगा, हाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो है, ये हो सकता है। कांस्टेंट के अलावा भी पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो। कैलकुलस में आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। रहमान। सर क्रिटिकल पॉइंट होता है शायद। बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस की एप्लीकेशंस के हवाले से भी। क्रिटिकल पॉइंट हमें किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में हेल्प देती हैं। यानी आपने अगर किसी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिन पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो जिस इंटरवल में हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, उस इंटरवल में अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट भी आ जाए तो फिर ये वहाँ पे ये फार्मूला फेल हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। एक और भी हम इसका ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक आप उसको कह सकते हैं कि ये जो मेथड है इसमें डेरिवेटिव आपने फाइंड करना होता है। तो बाकी जो तीन मेथड्स पढ़े हैं आपने, उनमें से किसी मेथड में डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस लिहाज से ये मेथड जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें डेरिवेटिव भी आपने फाइंड करना है। अब डेरिवेटिव अगर इस तरह का कोई सिंपल फंक्शन हो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर डेरिवेटिव हो, आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो इतना सिंपल ना हो, तो फिर उस वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा आपको कैलकुलस के जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, फिर से आपको समझने पड़ेंगे। तो अगर सिंपल फंक्शन हो फिर तो कोई मसला नहीं, आप इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर फंक्शन हो, लेट से इस तरह का कोई फंक्शन हो, सिंपल सा ही लिखें, x प्लस एक्स की पावर x, तो इसका डेरिवेटिव फिर थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो वहाँ पे फिर ये मेथड आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। जी सारा। सर अगर इसी क्वेश्चन में x प्लस एक्स की पावर में साइन x हो, इस तरह का हो सकता है कोई? हाँ ये भी हो सकता है। एक ही ये मेथड तो दोनों के लिए एक ही है। फिर अगर x की पावर x हो या x की पावर साइन x हो, दोनों के लिए एक ही मेथड है। फिर सर 2-3 स्टेप करवा दें साइन x रख के। साइन x अगर हो, ये वैसे मैं आपको जो असाइनमेंट देने लगा हूँ उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन होना है, लेकिन मैं आपको सिंपल ये कर देता हूँ कि आपके पास अगर फंक्शन इस तरह का हो, लेट से x की पावर x हो, तो फिर उसका डेरिवेटिव आपने कैसे फाइंड करना है? रहमान, कोई सर क्वेश्चन है इसमें आपका? वो जो सिंपल पावर रूल होता है वो तो नहीं नहीं, लगेगा सिंपल पावर रूल यहाँ पे x की पावर x
ठीक है, अब आप ये करें कि दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर x। अब पावर नेचुरल लॉग का एक रूल है कि जब आपके पास ये पावर हो किसी भी और साथ डेरिवेटिव भी हो तो जो पावर है वो शुरू में आ जाती है। x नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको यूँ लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ले लें आप। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1 और y dy बाई dx। ये भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। राइट हैंड साइड पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें। ठीक है, ये dy बाई dx हमें फाइंड करना है। ये 1 और y जो है ये दूसरी तरफ जाके जो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आखिर में इस y की जगह पे उसकी जो वैल्यू थी x की पावर x ये दोबारा से पुट कर दें। तो ये एक हिंट ही है, बाकी आपने करना खुद ही है। अगर ना हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। रहमान। यस सर, ये ना नेचुरल लॉग लिया हमने, तो सिंपल जी। दूसरा लॉग ले सकते हैं इसके अंदर। लॉग के वैसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम ही होती हैं, सिर्फ इसमें बेस का फ़र्क होता है। तो दूसरा लॉग भी लिया जा सकता है, कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। नेचुरल लॉग में ये होता है कि जो बेस है उसकी वो डिफरेंट होती है कॉमन लॉग से। ये होती है 2 पॉइंट कुछ। हाँ, और कॉमन लॉग में बेस 10 होती है, तो 10 होती यही है। फ़र्क है। बाकी तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ लॉग के फार्मूले अप्लाई करने हैं, तो वो दोनों के एक जैसे ही हैं। यस सर, ठीक प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जी। तो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप नोट करें और फिर मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन देने लगा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आपको यहाँ से ही मिल जाएगा। जो अच्छा, इसमें क्या करना है हमने कि ये 5 की जगह हम कर लेंगे, दोबारा से आईडी पुट कर देंगे यहाँ पे। बाकी ये वही क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको आप कर लेंगे इतना ही 3 DP तक। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें आपने ऐड करना है इस क्वेश्चन को। और अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये आप नोट कर लें। असाइनमेंट नंबर 1। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखें x³ + 4x² - a = 0। a अब आपको पता है, a होगा आपका जो आपकी आईडी है, आईडी का जो सम बनेगा वो a होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं। x(e⁻x - a) = 0। थर्ड क्वेश्चन होगा x + x की पावर x = 100। और फोर्थ क्वेश्चन है x sin x = 50। ओके, ये 4 क्वेश्चन हैं। ये चारों क्वेश्चन अब आपने करने हैं। चारों क्वेश्चन आपने चारों मेथड से करने हैं। ठीक है, यानी एज क्वेश्चन आपने चारों मेथड से करना है। सर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मसला करेगा।
बिल्कुल नहीं करेगा, मैंने हिंट दे दिए आपको, आप दोबारा इसको कर लें, अगर मसला करे फिर मुझे बता दें, ठीक है? एक दफ़ा ट्राई कर लें, अगर ना हो तो फिर मुझे बता दें, फिर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में साइन एक्स है, तो इसमें आपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखना है, ठीक है? डिग्री मोड में अगर कैलकुलेटर होगा तो इसका आंसर आपके पास फिर नहीं आएगा सही। क्वेश्चन 4 में कैलकुलेटर को आपने रेडियन मोड में रखना है। वैसे तो वो सारे क्वेश्चन के लिए भी अगर आप कैलकुलेटर को, बल्कि पूरे न्यूमेरिकल के पूरे कोर्स के लिए अगर आप कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रखते हैं तो भी ठीक है, बाकी इस कैलकुलेशन पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्पेशली क्वेश्चन 4 के लिए तो आपने रेडियन मोड पे रखना ही है कैलकुलेटर को। तो ये चारों क्वेश्चन आपने चारों मेथड से करने हैं, मतलब क्वेश्चन 1 को आपने चारों मेथड से करना है, ठीक है? फिर क्वेश्चन 2 को भी चारों मेथड से करना है, क्वेश्चन 3 को भी चारों मेथड से, और क्वेश्चन 4 को भी चारों मेथड से करना है। अच्छा, अब करना कितना है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो भी आप नोट कर लें। स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा इसका 10 आइट्रेशन या फिर होगा 3 डेसिमल प्लेसेस। इनमें से अगर 3 डेसिमल प्लेसेस पहले आ गए तो वहाँ पे उसको स्टॉप करना है। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस 10 आइट्रेशन तक नहीं आते तो फिर 10 आइट्रेशन पे आपने इसको स्टॉप करना है। ठीक है, ये इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा। ओके, अब ये आपने सबमिट कब करवाने हैं? आज है 19, तो ये आप कर लें। आपकी क्लास कौन से दिनों में होती है? फ्राइडे और ट्यूसडे। दो अप्रैल को हम इसकी सबमिशन रख लेते हैं, 2 हफ्तों का टाइम होगा आपके पास। सबमिशन डेट इसकी होगी 2 अप्रैल, ठीक है? ये अब अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है 28 के बाद, फिर तो आपने हार्ड कॉपी इसकी सबमिट करवानी है। और अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती, ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, तो फिर आपने इसकी सॉफ्ट कॉपी ही सबमिट करवानी है। मज़ीद ये कि इसका एक क्विज़ भी होगा, वो 2 तारीख को, या फिर उससे अगली क्लास जो है हमारी 5 तारीख नहीं 6 तारीख को, 2 या 6 अप्रैल को इसका क्विज़ भी होगा। वो बाद में हम कंफर्म कर लेंगे कि 2 को रखना है या फिर 6 अप्रैल को रखना है, इन्हीं चारों मेथड्स का। तो अब अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो आप पूछ सकते हैं। जी सारा अरशद। सर मैंने लास्ट क्लास में वो आपको क्वेश्चन सेंड किया था, वो मेरे आंसर सेम नहीं आ रहे थे, तो वो मैंने पूछना था कि आपने बताया नहीं, मैंने आपको ईमेल भी की थी। अच्छा, मुझे शायद अभी याद नहीं आ रहा, आप या तो वो मेल मुझे दोबारा करें, या मैं अगर यहाँ पे चेक कर लूँ इसको। सारा अरशद, अच्छा हाँ, मेल शायद मेरी नज़र से नहीं गुजरी थी। ये कौन से मेथड से किया आपने? रेगुलर फॉल्सी से? यस सर। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओके सर। जी, क्वेश्चन नोट कर लें असाइनमेंट के। ये ए जहाँ पे है, ये ए आपको पता है क्या है? आपकी जो आईडी है, आईडी का सम ए होगा। दोबारा से ये नोट कर लें कि ये 4 क्वेश्चन आपने चारों मेथड से करने हैं, मीन्स कि ये टोटल 16 क्वेश्चन बनेंगे आपके। और खैर अभी आपके पास 16 डेज़ भी हैं, शायद 16 ही है या 15।
15 या 16 डेज आपके पास हैं, तो आप अगर रोज़ का एक क्वेश्चन भी करें तो भी आप ड्यू डेट से पहले ये सारे कर सकते हैं। दानिश अहमद। सर आपने पॉलिसी मेथड अपलोड कर दिया मॉडल पे? मैं अभी कर देता हूँ ये क्लास के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। जी। हाफिज सोहेल। सर क्विज में क्या होगा, ये असाइनमेंट से ही आएंगे कि वो अलग से क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन ज़ाहिर है कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होगी, बाकी इसी लेवल का क्वेश्चन होगा। कोई असाइनमेंट में से नहीं होगा क्योंकि वो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन होगा इन्हीं इसी तरह का ही कोई क्वेश्चन होगा और आपको किसी एक मेथड से या 2 मेथड से उसको करना होगा। तो सर इसकी सबमिशन एलएमएस पे होगी असाइनमेंट की? ये मैंने बताया कि अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तब तो आप यहाँ पे मुझे सबमिट कराएंगे हार्ड कॉपी। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फिर उस सूरत में एलएमएस पे या फिर ईमेल के थ्रू हम सबमिट करेंगे। एलएमएस पे फिर रख देंगे सबमिशन इसकी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा इस पे। लॉकडाउन अगर तो ख़त्म होता है 28 के बाद, यूनिवर्सिटी ओपन होती है, फिर तो आपने इधर ही आप मुझे सबमिट करवा दें हार्ड कॉपी। और अगर यूनिवर्सिटी बंद ही रहे तो फिर आपने मुझे सॉफ्ट कॉपी इसकी एलएमएस पे सबमिट करानी है। दानिश अहमद। सर कोई नहीं, वो पहला पिछला ही हैंड है इसका। ओके। आयशा मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था क्विज कब होगा हमारा, क्विज 1? ये 2 तारीख को या फिर 5 तारीख 6 तारीख को। 2 और 6 पॉसिबल डेट्स हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। इन्हीं 4 मेथड्स का, जो हमने पहले 4 मेथड्स पढ़े हैं, इनका क्विज़ होगा 2 को या फिर 6 को। तो ये हम फिर अगले हफ्ते में डिसाइड कर लेंगे कि 2 को रखना है या 6 को रखना है, या अगर यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो ये भी हो सकता है कि 2 और 6 दोनों डेट्स में हम क्विज़ ले लें, क्योंकि फिर तो आधे स्टूडेंट्स ने एक दिन आना है और आधों ने, बाकी जो रिमेनिंग है उन्होंने दूसरे दिन आना होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 2 दिन क्विज़ कंडक्ट करें, फिर एक ही क्विज़। उमैर मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था, अगर क्विज मींस के अब कैंपस ऑन नहीं होता तो क्विज ऑनलाइन फिर कंडक्ट जी होगा? जी जी बिल्कुल, फिर ऑनलाइन होगा। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो फिर ऑनलाइन होगा इंशाल्लाह। उस सूरत में असाइनमेंट भी आपकी ऑनलाइन होगी, क्विज भी ऑनलाइन होगा। रहमान। तो ये ऑनलाइन क्विज में ये मैंने ना दूसरे मेथड से किया हुआ है, शॉर्ट मेथड से थोड़ा ना वो कोई है किसी भी कैलकुलेशन वाला। मेथड से करें, किसी भी मेथड से करें, वो फिर आपकी मर्जी है। मुझे फिर मेथड नहीं, आंसर देखना है, वो अगर चलो ठीक होगा ठीक तो ठीक है। ठीक है। जी। मेथड ज़रूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें। आपको मेथड वैसे यही है, वो भी अगर आप इसी नाम से कोई मेथड है तो वो होगा तो यही, थोड़ा सा उसकी यस सर। वर्डिंग वगैरह चेंज हो सकती है, बाकी तो कॉन्सेप्ट यही होगा बहरहाल। यस सर। जी। ओके, अब आ जाते हैं अटेंडेंस की तरफ। अब्दुर्रहमान। प्रेजेंट सर। अच्छा, आप लोग अपने माइक अब अनम्यूट कर सकते हैं अपनी बारी पे। अहमद ज़हीर भट्ट। अली अब्दुलसलाम। जी सर, प्रेजेंट। अली हमज़ा। अमार उबैद। जी सर, प्रेजेंट। ओके, नोटेड। अनम अब्दुल गनी। प्रेजेंट सर। असद औरंगज़ेब। प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार। प्रेजेंट सर। दानिश अहमद। प्रेजेंट। दानियाल जावेद। प्रेजेंट सर। फैज़ान अली। प्रेजेंट। फरमान करीम। प्रेजेंट सर। हाफिज़ सुहेल रियाज। यस सर। हामिद अली। जी सर। हामिद अली, ये टंग है या क्या है?
आगे सर जी ये तुंग है सर, तुंग। तुंग है, अच्छा। जी सर, हामिद अली तुंग, ठीक है। TUNG। जी सर, तुंग। ओके ओके। TUNG है, क्या हो गया हमीद? हाँ यार जी फरमान तो बाजार। सर जी इसको है अपने तुंग। नाम की स्पेलिंग नहीं पता, मुझे पता ही नहीं। बस ये तंग आप ना करें इसको, ये ये तुंग सर ही बस ठीक। तंग ही करते हैं मुझे। जी जी। हमजा अब्दुल्ला, हमजा अली जाहिद, हमजा फारूक, ओके प्रेजेंट ओके सर। नोटेड। हसन तारिक, प्रेजेंट सर। हारिस मकसूद मीर, मोमार अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, प्रेजेंट। मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आफाक नासिर, मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद उमैर नसीर, यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर, मोहम्मद ज़ुबैर, नुमान ज़ुबैर, नुमान मंशा। समीर अहमद, प्रेजेंट सर। सनान बिन एजाज, प्रेजेंट सर। सारा अरशद, प्रेजेंट सर। सैरिश रियाज, प्रेजेंट। शानज़े अंजुम, प्रेजेंट। शयान अब्दुल यस रऊफ, सर। यस सर। सैयद नादे अली, तलहा तारिक, उमैर उमैर मलिक, प्रेजेंट सर। उसामा शफीक, प्रेजेंट सर। वसीम, जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन, प्रेजेंट। ज़ुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट सर। हमजा सर मेरी सलीम, डाटा मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके अली हमजा यस सर। और हमजा अब्दुल्ला। यस सर। हमजा अब्दुल्ला कहाँ पे है? सर ये रहा 422। 422 हमजा अब्दुल्ला। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम जी। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास इतनी ही थी। फिर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हैं। हाँ जी, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आज दिया है, इसकी मैं 6 आइटरेशन कर चुका हूँ, लेकिन आंसर कोई आ नहीं रहा। आज के ये नहीं 6-7 तक आ ही जाएगा। आप ऐसे करें, उसको स्कैन करके या पिक बना के मुझे मेल कर दें, मैं देख लेता हूँ उसको। ठीक है सर। या अगर आप स्क्रीन शेयर करना चाहें तो आप मुझे वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। नहीं सर, अभी लाइट नहीं है तो फिर सही से नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, फिर आप स्कैन करके या अच्छी सी पिक बना के क्लियर वो मुझे मेल कर दें तो मैं उसको देख लेता हूँ। ठीक हो। ओके चलें जी, आज की क्लास इतनी ही थी। फिर अपना ख्याल रखें, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।